तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे द्वितीय भाव की। जब शनि हमारे द्वितीय भाव में होते हैं तो क्या प्रभाव रहता है हमारे जीवन में शनि का। जैसा कि दूसरे भाव का संबंध हमारे जीवन के धन भाव से होता है, हमारी प्रोस्पेरिटी से संबंधित ये भाव होता है। दूसरे भाव में अगर शनि विराजमान रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक के जीवन में थोड़ा आर्थिक समस्या बनी रहती है। सबसे पहले तो उसका जीवन जो स्थायित्व में आता है वो कठिन परिश्रम और मेहनत करनी पड़ती है। जीवन में एक स्टेबिलिटी बहुत लंबे संघर्ष के बाद ऐसे जातक में देखी जाती है। उसको प्रोस्पेरिटी हासिल करने के लिए जीवन में थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। तो दूसरे भाव के शनि का यहाँ पर प्रभाव थोड़ा हमारे आर्थिक नियोजन में व्यक्ति को मेहनती बनाता है। एक लंबे संघर्ष के पश्चात ही हमको जीवन में स्थायित्व मिलता है, और एक बार जब स्थायित्व आ जाता है तो वो परमानेंट सॉल्यूशन भी रहता है। हो सकता है कि सरकारी नौकरी वाली समस्या जो होती है आजकल हमारे जीवन में, पहले सरकारी नौकरी लगने में समस्या रहती है, लेकिन उसके बाद वो एक परमानेंट सॉल्यूशन देखा जाता है। तो द्वितीय भाव में शनि का होना व्यक्ति को थोड़ा संघर्षशील और थोड़ा ज़्यादा मेहनती बनाता है। अब मैं कुंडली की तृतीय भाव की बात करना चाहूँगा। तृतीय भाव का संबंध हमारी जन्म कुंडली में हमारे पराक्रम का भाव है। इस भाव का संबंध हमारे भाई बहनों से होता है, और स्पेशली हमसे जो छोटे हमारे सहोदर होते हैं उनसे संबंधित तीसरा ग्रह होता है। तीसरे ग्रह में अगर शनि विराजमान रहते हैं तो ऐसे जातक का सबसे पहले देखा गया है कि वो बहुत बड़ा पराक्रमी ऐसा जातक होता है। उसके जीवन में हमेशा एक लीडरशिप की टेंडेंसी देखी गई है। वो समाज में कहीं पे भी अगर रहता है तो एक लीडर की भूमिका में देखा जाता है। पराक्रमी होने का संदर्भ यहाँ पर एक लीडर से बनता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंटली अपने जीवन में अपने अचीवमेंट्स को प्राप्त करता है, अपने अचीव्स व्यक्त करता है। तो पराक्रम की वजह से इसको लाभ भी मिलता है। अगला है छोटे भाई बहन के साथ हमारा संबंध। अगर यहाँ पर शनि विराजमान है तो ये हमारे छोटे भाई बहनों के साथ और अपने जो सगे संबंधी हैं, हमारी जो कोर फैमिली है, उसमें थोड़ा पारिवारिक संबंधों में अपने भाई बहनों के साथ स्पेशली थोड़ा संबंधों में टकराव देखा जाता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति देखा गया है कि शनि का संबंध किससे है? न्यायप्रिय होना है। ये व्यक्ति हमेशा न्यायप्रिय रहता है। तो अगर इसके छोटे भाई बहन थोड़ा अगर कम डेडिकेटेड हो, अपने जीवन में अनुशासित कम हो, तो सबसे पहला संदर्भ यहाँ पर झगड़े का ये बन जाता है। तो ये अपने छोटी भाई बहन के साथ थोड़ा इनका जो संबंध होता है थोड़ा चुनौतीपूर्ण देखा जाता है। अगला हमारा जो संबंध बनेगा वो कुंडली के चौथे हाउस से बनेगा। चौथे हाउस का संबंध हमारे पारिवारिक संबंधों से होता है। पारिवारिक संबंध, अगर स्पाउस है तो स्पाउस के साथ कैसा संबंध बनेगा, और समाज के साथ संबंध, समाज के साथ संबंध। कुंडली के चौथे भाव में अगर शनि विराजमान रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक संबंधों में थोड़ा चुनौती देखने को मिलती है, स्पेशली स्पाउस वाले केस में। अगर पति पत्नी है तो यहाँ पर हमेशा अकारण एक संघर्ष वाला वातावरण देखा जाता है। छोटी छोटी बातों में नोक झोंक होना, कभी कभी समस्या थोड़ा गहराइयों तक चली जाती है। तो स्पाउस के मामले में यहाँ पर शनि थोड़ा समस्या देगा। वहीं समाज के साथ अगर संबंधों की बात करें तो समाज में ऐसा व्यक्ति बहुत लोकप्रिय होता है। समाज में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा नेम फेम वाला व्यक्ति देखा जाता है चौथे हाउस में अगर शनि विराजमान रहते हैं। लेकिन वहीं अपने व्यक्तिगत संबंधों की अगर मैं बात करना चाहूँगा तो व्यक्तिगत संबंधों में शनि यहाँ पर हमको स्पेशली अगर हमारे स्पाउस है तो उनके साथ एक चुनौतीपूर्ण संबंध देखने को मिलता है। कुंडली के पांचवें हाउस की अगर हम बात करें, पांचवें भाव का संबंध हमारे प्रेम संबंधों से होता है।
प्रेम संबंध और हमारा आध्यात्मिक पक्ष। पांचवें हाउस में अगर शनि विराजमान रहते हैं तो ऐसे जातक को प्रेम संबंधों में सफलता देखी जाती है। ऐसा व्यक्ति लव मैरिज में सफलता प्राप्त करता है अगर पांचवें हाउस में हमारे शनि है, प्रोवाइडेड दैट। एक इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि शनि राहु और केतु के साथ पाप ग्रह से पीड़ित ना हो। इसमें स्पेशली राहु का ध्यान दिया जाएगा। अगर राहु पीड़ित हो गया किसी भी संदर्भ में, अगर पांचवें भाव में राहु की दृष्टि पड़े किसी भी संदर्भ में, तो वो प्रेम संबंधों को यहाँ पर नुकसान देता है। लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर प्रेम संबंधों में सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से एक उच्च कोटि का अध्यात्म में विश्वास करने वाला जातक देखा जाता है पांचवें हाउस में अगर शनि विराजमान है। वहीं अब हम बात करेंगे शनि अगर हमारे कुंडली के छठे भाव में विराजमान है तो छठे भाव का संबंध हमारे जीवन में होने वाले रोग, हमारी प्रतिस्पर्धा, और हमारे जीवन में अन्य जो संकट आ सकते हैं इससे संबंधित होता है। शनि अगर हमारे छठे भाव में विराजमान रहते हैं तो सबसे पहले जो रोग की समस्या है, यहाँ पर शनि थोड़ा रक्त संबंधित रोग को देते हैं। रक्त संबंधित रोग में हम देखते हैं जैसे कि आजकल हमारा जो शुगर की समस्या है और जो लिपिड की समस्या रहती है हमारे आम जीवन में आजकल, तो ऐसे खून से रक्त संबंधी समस्या देता है अगर यहाँ पर छठे हाउस में शनि बैठे। प्रतिस्पर्धा के मामले में अगर हम बात करते हैं तो छठे भाव में जो शनि बैठ के हमारे प्रतिस्पर्धात्मक जो जीवन है उसको सफल बनाते हैं। व्यक्ति कंपटीशन में जरूर सफल होता है, वो चाहे एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई मैराथन हो, इस टाइप की जहाँ पे कंपटीशन की बात आती है तो वहाँ पे छठे भाव के जो शनि है उसको सफलता जरूर देते हैं। अब हम बात करेंगे जातक की अगर सातवें हाउस में शनि विराजमान है। सातवें हाउस का संबंध हमारे स्पाउस से होता है, हमारे जीवन साथी से और हमारे दाम्पत्य जीवन से। दाम्पत्य जीवन में शनि एक स्थायित्व से संबंधित हमारा ग्रह होता है। ऐसा व्यक्ति जैसा कि शनि की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, ये न्यायप्रिय होता है। अगर स्पाउस में लॉयल्टी देखेगा तो उसके साथ एक जैसे राम और सीता की जोड़ी होती है ऐसी जोड़ी देखी जाती है। वहीं अगर थोड़ा भी अगर डाउट में व्यक्ति रहता है तो यहाँ पर तलाक की समस्या भी देखने को मिलती है। शनि सातवें हाउस में बैठ के दोनों एक साथ प्रभाव दिखाता है। अगर स्पाउस हमारा लॉयल हुआ तो राम और सीता जैसी जोड़ी का प्रभाव दिखाएगा। अगर थोड़ा सा डाउट वाला समस्या रहेगी तो तलाक की समस्या भी उत्पन्न यहाँ पे शनि करते हैं। और यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि जो जातक है उसका स्पाउस सुंदर होता है, दिखने का थोड़ा अच्छा होता है। सातवें हाउस के शनि का एक प्रभाव देखा जाता है। आठवें भाव में हमारे अगर सैटर्न बैठे हैं तो एट्थ हाउस का रिलेशन होता है हमारी मदर से, हमारी माता, हमारे अध्यात्म से और मेरे जीवन काल से। तो आठवें हाउस में बैठ के शनि सबसे पहले व्यक्ति को दीर्घायु बनाते हैं। शतायु होता है ऐसा व्यक्ति जहाँ पर अगर शनि आठवें हाउस में विराजमान होते हैं जिस व्यक्ति के, और अगर इसमें राहु की दृष्टि ना पड़े तो ये 100% शतायु का योग बनाता है। वहीं पर जब हम माता जी की बात करते हैं तो इस जातक के माता के साथ जो संबंध है उसमें भी थोड़ा मधुरता देखी जाती है और माता की भी आयु बहुत अच्छी यहाँ पे देखी गई है। माता का उसको जीवन भर एक सपोर्ट मिलता है अगर आठवें हाउस में हमारे शनि विराजमान रहते हैं। और जहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि की बात है तो इनको माँ के पक्ष से आध्यात्मिकता का एक गुण दिखाई देता है। मतलब इनकी माता अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक महिला रही होंगी या रहती हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर भी आध्यात्मिकता वाला गुण आता है। तो शनि खाना नंबर 8 में ऐसी प्रवृत्ति देता है। अगला हमारा है 9th हाउस। हमारे हॉरोस्कोप का जो 9th हाउस होता है इसका रिलेशन सबसे पहले होता है हमारे भाग्य से। हमारे पिताजी के साथ कैसा संबंध होगा,
उससे संबंधित है। हमारे जो कर्मकांड और अध्यात्म और थोड़ा ये मोक्ष की ओर भी इंगित करता है। तो 9वें भाव में बैठे शनि व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं। इस व्यक्ति का जो भाग्य है वो पिता की वजह से बनता है। इस व्यक्ति को जीवन पर्यंत या फिर जीवन के अधिकतम काल में अपने पिता का सहयोग मिलता है। यद्यपि पिता के साथ जो उनका व्यक्तिगत संबंध होगा उसमें तनाव देखा जाएगा, और तनाव तब देखा जाएगा यदि पिता में दुराचार हो। यदि पिताजी सदाचारी होंगे तो हमेशा एक अच्छी जोड़ी के साथ पिता और पुत्र की बहुत अच्छी जोड़ी दिखाई देती है। अगर पिता दुराचारी होते हैं तो पिता पुत्र के संबंध में यहाँ पर थोड़ा तनाव देखने को मिलता है। ऐसा व्यक्ति कर्मकांड, हमारे रिचुअल्स और हमारे जो परंपरागत हमारे संदर्भ होते हैं उनमें विश्वास रखने वाला होता है और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर ये इंगित करता है। ऐसे व्यक्ति को एक दार्शनिक के रूप में देखा गया है जो कि मोक्ष की ओर उसको प्रेरित करते हैं। ऐसे व्यक्ति को गूढ़ ज्ञान, गूढ़ रहस्यों का अध्ययन करने में बहुत रुचि रहती है। जैसे कि अयारी हमारी कहानियाँ होती हैं और वो जासूसी फिल्में देखना, इस तरह की जो जिसमें गूढ़ रहस्य हो, ऐसी चीज़ों में ये व्यक्ति ज़्यादा इंगित देखा जाता है। 9th हाउस में अगर शनि है तो देखा जाता है ऐसा व्यक्ति लॉ की फील्ड में बहुत अच्छे सफल देखे जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति को किसी कंपनी का ऑनर भी देखा गया है, किसी फैक्ट्री से संबंधित सफलता भी इनको यहाँ पर मिलती है। जैसा कि भाग्य भाव है तो भाग्य भाव में शनि यहाँ पे राजयोग बनाता है। राजयोग ऐसे व्यक्ति को चुनावी राजनीति में भी सफल होते हुए देखा गया है। हमारे वर्तमान के तमाम ऐसे लीडर्स हैं, उनका नाम बताना मैं उचित ना समझूंगा, लेकिन पर्याप्त ऐसे हमारे लीडर्स हैं जिनके 9th हाउस में शनि देखे गए हैं। क्योंकि शनि एकमात्र ऐसे ग्रह है हमारे पूरी जन्म कुंडली में जो राजयोग को संदर्भित करते हैं। तो 9th हाउस में शनि अगर अकेले हैं, पीड़ित नहीं हैं, तो जरूर राजयोग का संदर्भ बनाते हैं। अगला हमारा है 10th हाउस। इसका संबंध होता है हमारे कर्म भाव से। हमारे कर्म कैसे होंगे और हम किस कर्म को ज़्यादा वरीय करेंगे। दूसरा इसका संबंध होता है हमारे शासन से। 10th हाउस में जब शनि बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति को IAS, IPS और अन्य किसी प्रशासनिक सेवा में रुचि को बढ़ाते हैं। शनि खाना नंबर 10 में अगर हैं तो ऐसे व्यक्ति को IAS, IPS और अन्य प्रशासनिक सेवाओं में जाते हुए देखा गया है। अगर हम शनि की यहाँ पर अगर शनि अकेले बैठे हैं तो जरूर रूप से उसके अंदर ये गुण जरूर आपको दिखाई देंगे जो आपको एक प्रशासनिक अधिकारी में होते हैं। तो यहाँ पे इस व्यक्ति का जो शासन संबंधित जो सफलता है उसको जरूर मिलती है। ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक फील्ड में हमेशा सफल होते हुए देखा गया है। न केवल प्रशासन बल्कि राजनीति के फील्ड में, राजनीति बड़े बड़े CM और PM और अन्य कैबिनेट मंत्री, उनमें हम 10th हाउस में शनि को जरूर यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, शनि राजयोग के कारक बनते हैं। तो चुनावी राजनीति में सफलता देने में 10th हाउस में अगर शनि है तो जरूर सफलता देते हैं। और कर्म भाव की बात है तो ऐसा व्यक्ति कर्म के संबंध में बड़ा डेडिकेटेड देखा जाता है। वो पर डे के टारगेट बना के चलता है और उन टारगेट्स को पूरा करते हुए आगे बढ़ता है। एक अनुशासित जीवन जीना ऐसे जातक को पसंद होता है। ये जीवन पर्यंत अनुशासित जीवन जीते हैं। जैसे कि एग्जांपल, सुबह टाइम से उठना, टाइम से सोना, और सामने वाले से भी ये अपेक्षा करते हैं कि वह भी इसी लाइफ स्टाइल के साथ जिए। अगर वो किसी व्यक्ति में इन डेडिकेशंस को नहीं देखता है तो उसके साथ उसका विरोध होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से बड़े सतर्क और संवेदनशील होते हैं अपनी डेडिकेशन के प्रति। अब हम बात करेंगे कुंडली के 11वें हाउस। 11वें हाउस का संबंध होता है हमारी आय से, और थोड़ा ये हमारा संबंध बनाता है विदेश यात्रा या फिर विदेश मामले से। अगर शनि 11वें हाउस में है तो ऐसे व्यक्ति को ये 11वें हाउस का संबंध लगभग वही संबंध है जो द्वितीय भाव में प्रॉस्पेरिटी के लिए बनता है। 11वें हाउस में व्यक्ति आय के संबंध में थोड़ा उसको समस्या रहती है। उसके आय का सोर्स सबसे पहले तो
फिक्स नहीं रहता है कि वो इसी क्षेत्र से पैसा कमाएगा, उसके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। आजकल जैसे वर्तमान इकोनॉमी में चलता है ना गिग वर्कर्स, ऐसा व्यक्ति गिग वर्कर्स देखा गया है, वो मल्टीपल फील्ड में इन्वॉल्व अपने को रखता है। जीवन के शुरुआती काल में ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ में एक सीधी डायरेक्शन नहीं पकड़ पाता है जहाँ उसको मैक्सिमम अचीवमेंट मिल सकता है। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा संघर्ष से अपने जीवन में आय को प्राप्त करता है, और आय प्राप्त करने के बाद वो आय विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करेगा, केवल एक ही सोर्स पे वो डिपेंडेंट नहीं रहता। ऐसा देखा गया है 11वें भाव में। फिर इसी 11वें भाव का दूसरा संबंध है विदेश से। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को आय कमाने के उद्देश्य से घर से बाहर जाना पड़ता है। यथासंभव पहले तो ये व्यक्ति घर से बाहर ही इसको आय, मतलब अपने स्टेट से बाहर ही इसको आय कमाने का अवसर मिलता है, और ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर अपने परिवार से दूर रहकर इसको विदेश जाकर आय की प्राप्ति होती है। तो ये 11वें हाउस का भाव का फल था। अब कुंडली की मैं 12वें हाउस की बात करना चाहूँगा। 12वें हाउस का संबंध होता है हमारे मोक्ष से, हमारे ज्ञान से और हमारी विद्या से। 12वें हाउस में अगर हमारे शनि विराजमान है तो सबसे पहले ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, वो जरूर अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक प्रवृत्ति का यहाँ पर शनि देखा गया है। अगर वो किसी अन्य ग्रहों से पीड़ित ना हो, जैसे कि राहु केतु, अगर इन ग्रहों की युति बने या फिर इनकी दृष्टि पड़े या फिर इनसे पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्ति में 12वें हाउस में शनि के होने से कभी कभी देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति मद्यपान, सुरा, सुंदरी, इन चीज़ों में लिप्त पाया गया है। तो शनि अगर यहाँ पर अकेले बैठे हैं तो वो व्यक्ति को ज्ञानी बनाते हैं, अलग अलग विद्याओं का वो प्रणेता होता है, विभिन्न क्षेत्रों में वो अपने को सिद्ध करने का प्रयास करता है और सिद्ध होता भी है, उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। और स्पेशली अगर वो आध्यात्मिक क्षेत्र में रहता है तो उसको जरूर सफलता यहाँ पे देखी गई है। मोक्ष का ज्ञान रखने वाला होता है, मतलब हमारी एक जो इंडियन फिलोसफी होती है, षड्दर्शन में उसको रुचि रहती है, हमारे इंडियन फिलोसफीज को वो पढ़ने में अपनी रुचि को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति देखा गया है कि कर्मकांड वगैरह के क्षेत्र में भी उसको सफलता मिलती है। एक ब्राह्मण, उच्च कोटि का ब्राह्मण भी ऐसा व्यक्ति देखा गया है। 12वें हाउस में अगर शनि है तो ऐसे व्यक्ति को फिर विदेश जाने का भी अवसर 12वें हाउस से भी मिलता है अगर शनि 12वें हाउस में है। और दूसरा, अगर 12वें हाउस में शनि बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को लोहे का कार्य भी सूट होता है, गाड़ियों का कार्य हो गया, टूर एंड ट्रेवल्स, और हमारे अन्य जो लोहे से संबंधित कोई कारखाना हो सकता है, इन सब क्षेत्रों में शनि 12वें हाउस में सफलता देता है। तो दोस्तों, ये शनि का सभी 12 ग्रहों में एक भावगत प्रभाव था। ये हमारे जीवन को संदर्भित किस प्रकार करता है, इसको समझाने का हमने प्रयास किया था। शनि हमारे जीवन में एक राजयोग देने वाले ग्रह होते हैं। जातक के कुंडली में अगर शनि उच्च ग्रह में होता है, अगर अच्छी स्थिति में होता है, तो वो जरूर व्यक्ति के जीवन में राजयोग की एक सफलता देता है। ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का राजनेता होता है, IAS PCS बन सकता है। और वहीं अगर यहाँ पर शनि नीच का हुआ तो शनि, आपने सुना होगा 7.5 ढैया, तो व्यक्ति के जीवन को भी नुकसान करने तक की क्षमता रखता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा एक रेमेडीज के रूप में मैं कहूँगा कि शनि को सबसे प्रिय होता है अनुशासन। ऐसे व्यक्ति को अनुशासित रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने माता पिता से अच्छा संबंध बना के चलना होता है, और पिता के साथ संबंध बिल्कुल नहीं बिगाड़ना होता है ऐसे व्यक्ति को। अगर किसी व्यक्ति का शनि, जैसे जिन संदर्भों में मैंने बात की थी, अगर वहाँ पर शनि नीच के हो रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को पिता के साथ अपना संबंध अनिवार्य रूप से अच्छा बना के चलना चाहिए। धन्यवाद।